उस बच्चे ने जो अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट दिखाई कि क्लास 9th में अगर उसके 50% मार्क्स आ रहे थे तो क्लास 10th में उसके 90+% मार्क्स आने लग गए। अगर प्री बोर्ड की बात करें, आपने ही देखा होगा कि जो मिड टर्म में एग्जाम है, यानी 9th में अगर एग्जाम दिया है उसके कुछ मार्क्स आ रहे थे, मिड टर्म एग्जाम दिया कुछ इंप्रूवमेंट आई, प्री बोर्ड दिया उसमें फुल मार्क्स भी आए, लेकिन बोर्ड में उसके इतने परसेंटेज कम आ गए कि आपने उसकी एबिलिटी पर शक कर लिया। जो बच्चा ये सपने लेकर के बैठा था कि 10th में मेरे 90+ मार्क्स आएंगे तो मेरी फैमिली जो है मुझे इस कॉलेज में दाखिला दिलाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो सकता है। बात है 13 मई 2025 की। रिजल्ट्स आता है क्लास 10th एंड 12th CBSE का। एक तरफ वो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। ऑफकोर्स मनानी भी चाहिए क्योंकि बच्चे ने पूरे साल मेहनत किया है। किसी ने टॉपर को बधाई दी तो किसी ने मिठाई खिला करके अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि बच्चा तू रॉक करेगा, तू फोड़ेगा। लेकिन शायद उस बच्चे की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, ना ही CBSE ने और ना ही इनके पेरेंट्स ने, ना किसी सोसाइटी ने। वो बच्चा जो रात रात भर पढ़ाई करता था, वो बच्चा जो हर एग्जाम में अच्छे स्कोर करता था, उस बच्चे ने जो अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट दिखाई कि क्लास 9th में अगर उसके 50% मार्क्स आ रहे थे तो क्लास 10th में उसके 90+% मार्क्स आने लग गए। क्या हम आज की अपनी जनरेशन, चाहे जो भी हो, चाहे CBSE या फिर हम पेरेंट्स, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम अपने मार्क्स के डिपेंड पर अपने बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के जब 13 तारीख को मैसेज आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें फॉल्ट होगा बच्चों का कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन बात जब धीरे धीरे आगे निकल करके आई कि CBSE ने थर्ड पार्टी को दे दिया है कॉपी चेकिंग करने के लिए, तो कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद जब 12th के बारे में पता चला कि 12th के कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने फिजिक्स में इतने कम मार्क्स लाए हैं कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री में अगर उनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं, बायो में उनके 80+ मार्क्स आ रहे हैं, तो फिजिक्स में वो बच्चा 9 नंबर कैसे ले आ पाएगा आउट ऑफ 70 से? अगर हम बात करें 100 में से, अगर जैसे 100 में से 90 ला रहा है, 100 में से 80 ला रहा है बायोकेमिस्ट्री में, तो वो 100 में से टोटल मिलाकर के 27, जिसमें थियरी में केवल 9 मार्क्स आ रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि एक बच्चा अगर उसके इतने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं और फिजिक्स में आकर के वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहा है। चलो वो तो बात की बात है, वो स्कैम चल रहा है कि क्या चल रहा है या थर्ड पार्टी की वजह से, वो CBSE से हम मिल करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप एक वेरीफाइड की तरीके से जो भी आपको करना है, क्योंकि ये हमारा बेस है जहाँ से बच्चे अपने फ्यूचर को, अपने सपने को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर वहीं टूट जाएंगे तो फिर वो अपने फ्यूचर को बनाएंगे कैसे? CBSE से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट हम करते हैं कि वो इस पर ज़रूर ध्यान दें। लेकिन आज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आपने तो देखा है ना अपने बच्चे की मेहनत को, आपने तो देखा है ना कितनी शिद्दत से वो रात रात भर के पढ़ाई कर रहा है या कर रही थी। आप तो इस पर यकीन करते हो ना। तो क्या हुआ कि अगर 90% मार्क्स ना आकर के 80% आ गया, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। अगर प्री बोर्ड की बात करें, आपने ही देखा होगा कि जो मिड टर्म में एग्जाम है, यानी 9th में अगर एग्जाम दिया है उसके कुछ मार्क्स आ रहे थे, मिड टर्म एग्जाम दिया कुछ इंप्रूवमेंट आई, प्री बोर्ड दिया उसमें फुल मार्क्स भी आए, लेकिन बोर्ड में उसके इतने परसेंटेज कम आ गए कि आपने उसकी एबिलिटी पर शक कर लिया। एक बच्चे ने मुझे आज मैसेज किया था कि सर मेरे मार्क्स 85% आए हैं बट मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उस बच्चे की मेहनत तो देखी है ना, उस पर तो भरोसा है ना, और आपको भी पता है, आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर और आपको सब कुछ चीज़ों के बारे में पता है। आपको तो ये पता ही है ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि आज के रिजल्ट से कुछ मैटर करता हो जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कुछ नहीं पड़ने वाला। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 12th में तो डेफिनेटली पड़ेगा बच्चा। तो 10th वाले बच्चों के लिए हम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बच्चा ऐसा भी है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहता है, उस बच्चे से मेरी बात हुई है। उसके स्कूल वालों ने, मतलब उसने प्री बोर्ड में फोड़ा था, 100% रिजल्ट लाया था। उसने मिड टर्म एग्जाम में उसके 50% आए थे। जब मैंने प्रिपरेशन के दौरान मेरी बात हो रही थी तो उसके 50% थे मिड टर्म में। प्री बोर्ड में उसने 100% लाया, लेकिन बोर्ड में उसके 76 to 80% के बीच में रिजल्ट आया। उसी स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स ने, जो कभी उसकी तारीफ करते थे, वही लोग उसका सपोर्ट करने से मना कर दिए और ब्लेम करने लग गए। सर ये हमारी गलती नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, हमें अपने बच्चों पर सपोर्ट करना होगा, अपने बच्चों का, और उनके लिए खड़ा होना होगा। अगर हमें यकीन है कि ये बच्चा इतना मेहनती है तो हम रीचेकिंग के लिए जाते हैं। आप फॉर्म भरिए, उसका रीचेकिंग का फॉर्म भरवाइए, कॉपी मंगवाइए, चेक कीजिए क्या सच में उस बच्चे की मेहनत बेकार गई है।
सिर्फ चंद मार्क्स से, शायद उसमें उसकी गलती भी ना हो, हम ये डिसाइड ना कर लें कि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ये नहीं कुछ कर सकता। सर उस बच्चे ने जो सपने देखा है, मैं सीबीएसई सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चा ये सपने लेकर के बैठा था कि 10th में मेरे 90+ मार्क्स आएंगे तो मेरी फैमिली जो है मुझे इस कॉलेज में दाखिला दिलाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो सकता है। मान लो क्लास 12th का बच्चा अगर उसको 75% रिजल्ट ना मिला होगा तो वो आईआईटी की जो सपने देख रहा होगा, जो 2 साल से तैयारी कर रहा होगा, वो तो नहीं ले आ पाएगा, वो तो नहीं जा सकता आईआईटी के लिए। सर प्लीज़ फिर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार देखिए इसको। और उन सभी चांस से मैं एक बार, जिनके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चा, अगर आपको ट्रस्ट है कि अगर आपको यकीन है कि आपकी कॉपी सही चेक नहीं हुई है तो रीचेकिंग के लिए जाइए, क्योंकि ये सवाल है आपकी मेहनत का, ये सवाल है आप पर ट्रस्ट ना करने का। सर एंड मैम प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। मुझे पूरा भरोसा है आपसे बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं समझता। आपने तो दिन रात उस बच्चे को मेहनत करते हुए देखा है, तो आज उसे अकेला मत छोड़िए। मुझे पता है कि आप सपोर्ट करते भी हैं, 99% पेरेंट्स जो हैं या 100% पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कसक इसलिए रहती है क्योंकि सोसाइटी के लोग उनको बोलते रहते हैं कि ये आपके बच्चे ने क्या कर डाला है, आपके बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो हमें थोड़ा सा नतमस्तक, मतलब आपको लगता है कि शायद इस बच्चे ने उतनी मेहनत करके मेरे गौरव को नहीं बढ़ाया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी कोई बुरी बात जो है वो बुरी लगी हो। सॉरी फॉर दैट सर एंड मैम, आप सभी को के लिए। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि उस बच्चे को इस समय अकेला मत छोड़िए, क्योंकि 10th अभी तो शुरुआत है सर। अगर उसे आज अकेला छोड़ दिया गया तो वो शायद कभी विश्वास नहीं कर पाएगा मेहनत पर, और उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत करने के लिए। उसे सपोर्ट कीजिए, उसे बोलिए कि अगर तुझे ट्रस्ट है, तुझे भरोसा है तो चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी कॉपी रीचेकिंग करवाते हैं। भले ही मार्क्स कम आए, बेसी आए या ज़्यादा आए, हम मिल करके साथ लड़ेंगे और साथ में 11th-12th की प्रिपरेशंस भी अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ सर। जय हिंद।